चलिए दोस्तों, आज पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति चैप्टर 8.4 के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए फार्मूला पहले समझते हैं, कौन कौन फार्मूला इसमें यूज होता है। ठीक है, तो आते हैं। पहला में आपको है ना, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक पिछला वीडियो में समझाए हुए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, समझ में अच्छा से आ जाएगा। ठीक है, और साइन का उल्टा कोसेक मतलब इसको और इसको गुना कीजिएगा ना तो 1 आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर पहले देख लीजिए, ट्रिक देख लीजिएगा लाल बट्टा कक्का पर। ठीक है, कक्का के ए कक्का। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो एल माने लंब, के माने कर्ण, तो क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण गुना कोसेक का क्या हो जाएगा, इसी का ना उल्टा कर देंगे तो कोसेक के हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। तो इस लंब से लंब मेरा कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, 1 मरतबे काटा तो क्या आया, 1 ना आया, तो ना आया 1 बराबर 1। इसीलिए कहता है कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में आया। चलिए अब आते हैं 2 में, क्या है मेरा, कोस थीटा गुना कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, तो इसका भी क्या होता है, कोस थीटा और फॉर्मूला क्या है, इसको बोलते हैं साइन थीटा। ए वाला लाइन को साइन थीटा बोलते हैं, ए वाला लाइन को क्या बोलेंगे, कोस थीटा, इसको टैन थीटा बोलेंगे। ठीक है, तो टैन थीटा कोस थीटा वाला सॉरी क्या है, कोस थीटा वाला आधार बट्टा कर्ण। तो ए बट्टा के मतलब आधार बट्टा, ए माने आधार, के माने कर्ण। कोस का हो जाएगा उल्टा कर्ण बटा आधार, इसको भी काट दीजिए, क्या हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, तो 1 आया कि नहीं, इसीलिए क्या होता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। आते हैं 3 में। 3 में है टैन थीटा गुना कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो टैन थीटा माने क्या होता है, इसका मतलब टैन लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार गुना कोट का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। तो काट दीजिए, लंब से लंब 1 मरतबे, आधार से आधार कट जाएगा, तो बराबर क्या आया, 1 बराबर 1, इसीलिए 1 आता है। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए इससे है ना तो 2 फार्मूला आपको निकलेगा। ठीक है, तो साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1, समझा दिए है। तब देखिए, तो साइन कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, ये गुना में है तो उन्हें चल जाएगा, तो क्या चीज़ में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा ये गुना में है तो उन्हें जाने पर क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। तो आप 1 बट्टा साइन थीटा के जगह कोसेक थीटा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा कोसेक थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये गुना में तो होनी चाहिए बट्टा में। ठीक है, बट्टा में चला गया, और जो है कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा साइन थीटा, या 1 बट्टा कोसेक थीटा के जगह आप लोग क्या लिखिएगा, साइन थीटा लिखिएगा। ठीक है, ये काम देने वाला है, इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आते हैं 2 में, समझाया क्या है, 2 में समझाया है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर मेरा 1 होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 1 बटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, गुना में तो बट्टा में चल जाएगा, और कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक, इतना ही आपको याद करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा होगा। आइए 3 में। ठीक है, बात कोई दिक्कत, चलिए 3 में आते हैं। 3 में समझाते टैन थीटा, तो टैन के उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, तो टैन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है मेरे भाई। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप 1 बट्टा कोट थीटा के जगह इतना लिख सकते हैं टैन थीटा, और कोट थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा टैन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए आते हैं इस पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्यों होता है,
आइए देखते हैं क्यों होता है। देखिए साइन थीटा बराबर मेरा क्या फार्मूला होता है, लंब बटा कॉर्न, ये ना होता है हो। तो लंब हम लिख दिए और कॉर्न लिख दिए, स्क्वायर है दोनों में तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ है बेचारा के तो इसको भी लिखिए देते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कॉर्न होता है। तो 1/k, स्क्वायर है तो स्क्वायर, एल माने लंब, के माने कॉर्न, ए माने आधार और के माने कॉर्न। ठीक है, इसको बट्टा पर के जोड़ हम बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉर्न का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। और दोनों समान है तो ऊपर वाला तो समान है, एल का स्क्वायर जोड़ ए का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, बट्टा पर के जोड़। अब आपको हम पिछला वीडियो में समझाए हुए हैं, ना देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, पिछला वीडियो में ये समझाया है कि एक समकोण त्रिभुज में है ना, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है। तब बाकी दो भुजा ये ना, एगो लंब हो गया, एगो मेरा आधार हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये दोनों के जगह हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये नियम ना पता है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। होता है समकोण त्रिभुज का नियम है कर्ण का वर्ग बाकी दोनों छोटे भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके काट देंगे तो क्या आया मेरा, एक आ गया कि नहीं। तो ये तो साबित करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। ठीक, चलिए यहाँ समझ में आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है क्या, इतना आप लोग को पता चल गया। अब आते हैं इसमें दो फार्मूला निकलेगा। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एक है तो एक अपने स्थान पर रहेगा, ये अपना स्थान चेंज अभी नहीं करेगा। ये बेचारा जोड़ है तो चल जाएगा, उन्हें हो जाएगा तो घटाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए साइन थीटा ये स्क्वायर है ना बउआ, वर्ग है तो उन्हें जाएगा ना तो ये रूट में चेंज हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट मतलब स्क्वायर को उन्हें ले गए तो उन्हें क्या चीज़ में हो गया, रूट में। तो आप साइन थीटा की जगह इतना आप लिख दीजिएगा, साबित करने वक्त बताएंगे कि हाँ बउआ कि इतना है ना तो इतना लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, अब आते हैं इधर साइन थीटा, इसको तो बेलगा दिया, आप कहा कि हम ना जाएंगे अब तुम जाओ ने। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा मेरे भाई 1 है तो 1, ये चल जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा है ना बउआ, ये स्क्वायर हटेगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये भाई साहब के बारे में याद समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, आइए देख लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला, तो कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस के फार्मूला आधार बटा कॉर्न है, तो सेक के क्या हो जाएगा, कॉर्न बटा आधार, यही ना होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस। टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको बट्टा पर के जोड़ बना लो मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, दोनों समान है तो ऊपर तो हो ही जाएगा के का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। तब देखिए समकोण त्रिभुज में आपको पता है ना, क्या पता है, तो देखिए न देखे है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। ये मेरा कॉर्न है, ये मेरा आधार है, ये मेरा क्या है, लंब है। ठीक है, तो हमको कॉर्न का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का न स्क्वायर होता है वो, बटा नीचे आधार का स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब है कॉर्न में से आप लंब घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। तो एक मरतबे कट गया तो क्या आ गया, एक ना आ गया, तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। चलिए देखिए अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 है तो 1 लिख देंगे, ये मेरा टेन घटाव है तो 1 चल जाएगा, क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा।
टेन स्क्वायर थीटा। तो आप सेक स्क्वायर थीटा के जगह क्या लिख दीजिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्क्वायर है मेरे भाई, स्क्वायर है तो क्या करेंगे, उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ये चल जाएगा उधर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा के जगह आप इतना लिख दीजिएगा, ये भी सही है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया तो टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन बराबर है तो बराबर, तो इन्हें लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा ई माइनस इन्हें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, जोड़ है तो इन्हें आ जाएगा तो घटा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब फिर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे आते हैं। अब चलिए आगे आते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको भी हम मान रख के सोल्व कर लीजिएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत, एगो आपके लिए हम छोड़ देते हैं। आइए, तो ये मेरा क्या है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा मेरे भाई, ये जो घटाव है तो होने चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, घटाव है तो होने चल जाएगा तो जोड़ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये स्क्वायर है, वर्ग में है, तो वो ये बेचारा उन्हें कूद के चल जाएगा तो क्या करेगा, ये यानी माथा पड़ जाएगा तो उन्हें चल जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, यानी ऊपर है तो उन्हें चल जाएगा, घेर लेगा इसको, क्या हो जाएगा स्क्वायर हम तो उन्हें जाने पर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कॉसेक थीटा की जगह रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आप लिख दीजिएगा, उस समय बताएंगे। अब आगे आते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये 1 है तो नहीं जाएगा तो माइनस बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फिर स्क्वायर इन्हें चल जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट थीटा नहीं लिखाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस रूट में लगा देंगे। ठीक है, तो कॉट थीटा की जगह आप कितना लिख दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आज स्टार्ट कर दीजिए। 8.4 जो है फार्मूला पूरा समझा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, यही है पूरा समझा दिया है, इसको अच्छा से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 8.4 का पहला क्वेश्चन, कैसे चुटकी में उड़ा दीजिएगा, अगर याद रहेगा तो बनेगा, ना याद रहेगा तो ना बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। पहला है कि साइन ए सेक ए और टेन ए का आपको कॉट के पद में लिखना है। किसके पद में, कॉट को। तो साइन ए है ना मेरे भाई, इस साइन ए इसको ले जाना है कॉट के पास। ठीक है, घूम के जाना है। ठीक है, आपको कहीं जाना है तो उसका नाम याद रहता है तब ना जाते हैं किसी के घर है। तो यही साइन है, इसको जाना है कोर्ट के पास। तो देखते हैं कैसे जाते हैं हम। तो आप लोग को ये याद होगा, तो डायरेक्ट है, तो साइन थीटा के उल्टा होता है 1/cos। लिख सकते हैं ना, साइन के जगह 1/cos। तो इसके जगह इसके नीचे लिखेंगे 1/cos। यहाँ तक समझ में आएगा। तो हमको जाना है कोट भाई के पास। तो देखिए कॉसेक के बगल में कितने कॉट है, तो यार लिखल ना लिख दिए है ना, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह लिख देते हैं मेरे भाई 1 है तो 1, और कॉसेक थीटा के जगह क्या लिख देंगे, ए है तो ये लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं ए है सॉरी, तो ए लिख सकते हैं। ठीक है, यही तो मेरा आंसर आ गया। चलिए अब आगे आते हैं। चलिए अब सेक थीटा को कॉट में चेंज करना है, इसको जाना है कोर्ट के पास। कोर्ट से भेंट करने के लिए तो रास्ता ढूंढ रहा है। तो देखिए सेक थीटा बराबर यहाँ समझा दिए कि सेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन में चल जाएंगे तो टेन के उल्टा कोट होता है ना, तो कोट के पास ना चल गए, ये पहुंचा दिया आपको टेन के पास, कोट के पास सॉरी। ठीक है, तो इसके जगह आप इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को। इसके जगह आप लिख दीजिएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है,
आगे थोड़ा और बढ़ा दीजिए, रूट लिख देते हैं। 1 है तो 1 और प्लस है तो प्लस लिख दिए मेरे भाई। और tan के जगह क्या लिखेंगे, देखिए देखिए इन्हें कतिया, tan के जगह आप लिख सकते हैं 1/cot थीटा। तो 1/cot थीटा बराबर क्या होता है, tan। तो इसके जगह क्या लिख देंगे, 1/cot A। इसको भी सोल्व कर सकते हैं आगे, इतना पर भी छोड़ दीजिएगा तो इसका कॉट के पास है। चलिए गए, चलिए आगे आते हैं। अब tan के बदलने में तो सबसे सिंपल है, ठीक है। धरती पर ऐसे आसान क्वेश्चन आएगा tan के अगर कर दिया कॉट में बदलने के लिए। तो देख लीजिए tan मेरे भैया एने है, कह दिया tan के होता है 1/cot। तो ये तो हो गया। tan के क्या लिख देंगे, 1/cot थीटा बराबर क्या होता है, ए है सॉरी, तो ए लिख देंगे। तो tan की ए के जगह 1/cot A। चलिए आगे आते हैं। चलिए 8.4 का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कौन ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है, लिखना है। मतलब साइन कॉसेक और साइन कॉसेक कॉस टैन कॉट को आपको लिखना है सेक के पास, इसको जाना है, ठीक है। किसके पास, सेक के पास, ठीक है, घूमते हुए चलना है। तो चलिए अभी साइन के पास आते हैं। तो साइन के पास आते हैं, तो साइन के पास तो चलिए साइन जो है, साइन इसके पास जाएगा तो देखिए कैसे है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंबा कॉर्नो होता है। तो इन्हें देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। हमको साइन थीटा के जगह हम इतना लिख सकते हैं, रूट अंडर, इसके जगह हम रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ समझाए हुए साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब रूट है तो रूट, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। कॉस थीटा के जगह हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, तो कॉस थीटा देखिए, तो कॉस के नहीं चल गया कॉस, तो 1/सेक थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। तो इसके लिखेंगे 1/सेक स्क्वायर। अच्छा ये ना है तो ए का है ना लिखा रहा है ए, ठीक है। तो यही में तो हमको प्रूव करना था सेक के पास, इसको बटा में घटाओ बना लीजिएगा आगे ना, तो इतना पर आप छोड़ सकते हैं, ठीक। देखिए साइन ए की जगह आप इतना लिख दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर होने चल जाएगा तो रूट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद रूट है तो रूट, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और कोस के उल्टा क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। तो वो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, आ गया समझ में। चलिए आते हैं कौशिक भाई के पास। तो कौशिक की जगह 1/साइन ए लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। 1/साइन ए लिख दिए इसके जगह, तो साइन ए के जगह हम इतना लिख सकते हैं, लिखे कि साइन ए बराबर इतना होता है साइन थीटा बराबर। तो इसको हम लिख देते हैं, 1 है तो 1, और साइन ए के जगह लिखेंगे रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। क्या होगा, कॉस स्क्वायर या ए यहाँ लिखे हैं, वहाँ समझाए हुए हैं। अब देखिए ऊपर वाला है तो ऊपर वाला लिख देते हैं, और रूट है तो रूट लिख देते हैं मेरे भाई, और 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, और कॉस के जगह क्या लिखे हैं 1/सेक ए बराबर क्या होता है 1/सेक स्क्वायर ए। ये तो हमको प्रूफ करना था, आ गया सेक के पदों में, इसको आगे भी। चलिए कॉस के लिए तो सेक में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके जगह आप लिख दीजिए कॉस 1/सेक ए बराबर होता है क्या, कॉस है, ठीक है। क्या होता है, सेक 1/सेक ए बराबर कॉस है। तो ये तो क्या हो गया, आ गया मेरा, हो गया कोई दिक्कत। चलिए आ गए अब टैन भाई के पास। टैन को जाना है सेक के पास, तो कैसे खोजिए, टैन है तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, और टैन थीटा हो जाएगा ये स्क्वायर होने चल जाएगा तो रूट में। तो डायरेक्ट टैन थीटा के जगह इतना लिख ना सकते हैं, हो क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उतना बराबर उतना होता है। तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसे टैन भाई सेक के पास ना चला गया बात करने। चलिए देखिए कॉट को हम 1/tan लिख देंगे, और tan के जगह इतना लिख देंगे तो ना आ जाएगा। तब कॉट के जगह ले क्या लिख लीजिएगा 1/tan a, क्योंकि इतना बराबर 1/tan a बराबर कॉट a होता है। 1 है तो 1 लिख देंगे, और tan a बराबर हम क्या लिखे हैं अभी, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। आया बात समझ में मेरे भाई, आ गया, सेक के पास चला गया। चलिए आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए 3 नंबर क्वेश्चन करा कि मान निकालिए, तो आइए का मान निकाल देते हैं बेचारा के। तो दे दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अच्छा, तो साइन 63 के तो मानवा याद नहीं ना है हो, तो देख लीजिए। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 3 10 6 2 8, मतलब दोनों के जोड़ने पर 90 आता है। तो पिछला वीडियो में हम समझाए हुए हैं, ठीक है। न देखे तो एक बार ज़रूर देखिएगा और तब अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो ऐसा ये उड़ते रहेगा, ठीक है। जैसे है अभी उड़ रहा था वैसे ही। तो इसको एगो में 2 में एगो चेंज करते हैं, तो एगो कर देते हैं। आपका मन है इसका भी चेंज कीजिए, इसको भी मन चेंज कर दीजिए। नीचे का इसका मन होगा तो इसका चेंज कीजिए, इसका मन है तो इसका चेंज कीजिए, ठीक है। तो आते हैं, लिखते हैं इसको हम लिख देते हैं अभी। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस है तो प्लस, ये बेचारा को चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या होगा 90 माइनस ए, मतलब 90 में से कितना घटाएंगे तो 27 आएगा। तो 90 में से 63 घटा दीजिए ना, तो क्या आ जाएगा 27। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए निचला पर, निचला में आपको भी मन है, जितना मन है होगा चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, सॉरी आई क्या हो जाएगा, इसको चेंज करते हैं तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना घटाइएगा तो 73 आएगा। तो 17 घटा दीजिए ना तो 73 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ तक पिछला वीडियो में हम बताए हुए हैं, कुछ देखे होइएगा तो समझ में थोड़ा आता होगा, न तो बाकी सबको तो और समझ में आता होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो ये लिए स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, थीटा की जगह 63 है 63 दे देंगे, ठीक। कॉस है तो कॉस लिख दिए मेरे भाई, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, 17 है तो 17 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है 17, ठीक है। तो अभी तो समझाए है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ये ना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये जो है ना ये मेरा कोण को दर्शाता है, एंगल को बताता है, ठीक है। जैसे ये ए भी होता है, साइन थीटा हम लिखते हैं ना ए, तो ये ए को बताता है, या थीटा भी है तो ये ए को बताता है, ठीक है। ये भी 63 जो है ना ये भी कोण को बता रहा है, निर्देश दे रहा है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। और ये भी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों तो बराबर है साइन स्क्वायर थीटा। अगर जोड़ेंगे तो इसका भी 1 हो जाएगा ना। अगर इसको एने लिखे या एने लिखे, 4 गो एगो कितना होता है 5 गो होता है, चाहे 1 गो 4 गो कै गो होगा 5 होगा, चाहे इसको इधर लिखे चाहे इधर लिखे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं कैमा के दूसरे ना है, तीसरा के दूसरा है, 3 नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अब देखिए इनमें 4 गो दिले हैं ना मेरे भाई, तो इसमें है ना इसको चेंज कीजिएगा तो इसमें सेमे वाला को चेंज कीजिए, इसको चेंज ना कीजिएगा, ठीक है। तो आइए आते हैं चेंज करते हैं। तो साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 90 में से कितना घटाएंगे तो आ जाएगा 25, तब 65 घटा दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कॉस है तो ये बेचारा को लिख देते हैं कॉस अथी, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है थोड़ा, चलिए आते हैं। तो इसको तो चेंज कर दिए, ये बेचारा को लिख दीजिए कॉस क्या हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। जोड़ है तो जोड़ लिख दिए, इसको भी चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा, कितना घटाएंगे तो 65 हो जाएगा। और इस बेचारा को लिख देते हैं क्या साइन 65। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक परेशानी नहीं है, क्या हो जाएगा साइन 65, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बराबर होता है। देखिए लिख देते हैं कॉस 65 था, 65 थीटा का जगह क्या है 65 है, ठीक। गुण ये लिख देते हैं कॉस 65 प्लस है तो प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है
चलिए यहाँ तक आ गया हो समझ में। तब cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए होता है। तो ए की जगह कितना है 65, गुना है तब 65 लिख देते हैं, 65 साइन 65। ठीक है। अब देखिए कॉस में कॉस से गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। अब 65 है तो 65, क्योंकि इसमें एंगल में गुना नहीं होता है भाई, ये कोण को दर्शाता है। अगर ए है थीटा है, इसमें गुना नहीं होगा, कॉस कॉस में गुना होगा। ठीक है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और जोड़ है तो जोड़, साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब 65 है तो क्या है, थीटा को दर्शाता है, कौन को दर्शाता है। तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो एक मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, चाहे इसको इधर करो या इधर करो, बतवा बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है कि इतना बराबर में कौन है, यही दिखाना है आपको। ये VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ठीक, आराम से देख लीजिए, बहुत अच्छा से पूछता है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अब लिखने के लिए इतना बराबर इसमें कौन बराबर है ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो देखिए 9 तो दोनों में है, तो 9 हम कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई। तो क्या बच्चा सेक स्क्वायर ए माइनस है तो माइनस 9 से 9 तक यहाँ आ गया और 10 स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कॉमन लेना मतलब होता है भाग देना होता है। क्या होता है, भाग देना। 9 कॉमन ले लिए तो सेक स्क्वायर बचा, माइनस है तो माइनस 10 स्क्वायर बचा। ठीक है, तो 9 है तो 9 लिख दिए मेरे भाई, गुना लिखते थे ब्रैकेट से होने होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है ना। तो इसके जगह एक लिख देते हैं, कोई दिक्कत। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। तो डायरेक्ट एक लिख दीजिए और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। मेरा कौन आंसर है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बराबर इतना बराबर है ना, इनमें लाना है कि इतना बराबर में कौन है ऑप्शन में। ठीक है, ये भी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लिख देते हैं यहाँ नीचे 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसमें है ना कोई शर्म का नहीं लग रहा है हमें कि किने में है जाए। ठीक है, इसको जाना है चारों के पास, चारों के देखना है कि हमें आदमी कौन है। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई फार्मूला दिखाई ना दे रहा है कि क्या हम ले। ठीक है, क्या लिया जाए। तो देखिए इसमें दिमाग लगाते हैं, साइन कॉस में अब चेंज कर देते हैं। तो ठीक है, तो इसको 1 है तो 1 लिख देते हैं प्लस tan थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो देख लीजिएगा tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर इसको उलट दो, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए तो tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख देते हैं। प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और सेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। 1 है तो 1 लिख देते हैं मेरे भाई, और प्लस है तो प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, उतना अच्छा से याद कर लीजिएगा और अच्छा समझ में। इसको बटा 1 कर देते हैं, बटा पे के जोड़ घटाव बना दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा मेरे भाई। भाग देंगे तो क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। ठीक है, बटा पर के जोड़ बना दिए है, कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन थीटा बचेगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या है 1 बचेगा। ठीक है, फिर ये बेचारा को लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, अब आगे आते हैं, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, अब प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। चलिए देखिए इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है, इसको मानेंगे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आप ए, यहाँ तक मान लीजिए ए, और इसको मान लेते हैं बी। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, आपको दिखाई दे दिया ए, और इसको मान लेते हैं बी। तो क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या फार्मूला होता है मेरे भाई,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको आप चेंज कीजिएगा तो एक रहेगा। ठीक है, और 4 को 2 को 5 को, 4 को 2 को 6 को, सॉरी 2 को 4 को 6 को, इसको इधर उधर लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर साइन थीटा, क्या लिखा रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको बी। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन थीटा गुना कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे आते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है 1 का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस 2ab लिख देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, तो लिख दे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2ab होता है, तो 2a ये कितना है साइन थीटा और गुना क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस है तो माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये बेचारा क्या लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा होता है यहाँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा गुना कॉस थीटा। ठीक, चलिए आते हैं अब। चलिए मेरे भाई यहाँ तक समझ में आ गया हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो लिख देते हैं 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, जोड़ है तो जोड़ लिख दिए, और क्या है 2 साइन थीटा गुना कॉस थीटा, 2 साइन थीटा गुना कॉस थीटा, माइनस 1 है तो 1 बेचारा को काला छोड़ेंगे, तूफान न मचा देगा, छोड़ दीजिएगा। तो ये नीचा है तो नीचा लिख देते हैं साइन थीटा गुना कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। तो हमको क्या बचेगा, 2 साइन थीटा गुना कॉस थीटा बचेगा ना, यही ना बचेगा, बटा कितना है साइन थीटा गुना कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, तो हमको बचा क्या 2, यही तो आंसर आ गया। तो देखिए मैं 2 के कौन है, तो 2 मेरा सी आंसर है। ठीक है, चलिए चौथा के तीसरा क्वेश्चन है, तो इतना बराबर के में कौन बराबर है ये दिखाना है। तो देखिए कैसे आएगा, तो देखिए इसमें तो कोई सर्वसंख्या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो खोजिए अपना से दिया बार के कहने के महे जाएंगे किसी को ढूंढने जाना है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सेक ए है तो सेक के लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, प्लस है तो प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर मेरा साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा। ये बेचारा था साइन में तो होती है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, 1 माइनस साइन ए लिख देंगे। ठीक है, बटा 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बटा पे के जोड़ बना देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा एलसीएम मेरा कॉस ए, भाग देंगे तो 1 मरतबे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा। ठीक है, बंद कर देते हैं इसको, ये बेचारा को लिख देते हैं, ए में कोई दिक्कत नहीं ना है हो। चलिए लिख दिए साइन ए, अब बट्टा 1 है तो 1, तो कौना रूप में आ गया क्या आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, आ गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए हमारा कौन है, ए मेरा 1 है, अब बी कौन है, ई है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और कॉस में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस ए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया मेरे भाई, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और साइन का स्क्वायर हो जाएगा ई, बट्टा कॉस है तो कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इन्हें लिख ले है बगल में, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए लिखल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा लिखल है, तो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए बट्टा क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, ये एक माथा पर 2 गो है, तो ये 2 गो बता रहा है कि ना कॉस 2 गो है, नीचे तो 1 गो है,
तो इसको हम इतना लिख सकते हैं कॉस ए गुना कॉस ए, तब ना कॉस स्क्वायर होगा। अब बटा क्या हो जाएगा कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा मेरे भाई। अब बचा क्या कॉस ए बटा ए का भाग देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कॉस ए के ना डी मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, चलिए देखिए 4 का चौथा क्वेश्चन, इतना बराबर कि दिखाना है कौन इसके बराबर है वो दिखाना है आपको। तो आइए दिखा देते हैं इसको। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, लिखाए थे तो देख लीजिएगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह हम डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो होता है कोसिक स्क्वायर ए, यही तो होता है। तो इसको आप लिख दीजिएगा 1 बटा सेक का उल्टा कॉस स्क्वायर ए, और 1 बटा क्या हो जाएगा कोसेक के हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए है, स्क्वायर नहीं रहता तो स्क्वायर नहीं देते। तो ये मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये तो ऊपर चल जाएगा तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। साइन ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस लिया होगा ना, क्या हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और गुना साइन ऊपर चल जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा 1। तो 1 में साइन स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो साइन ए स्क्वायर हो आएगा, और इतना में गुना कीजिएगा तो साइन ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर साइन थीटा, अच्छा कॉस कहते हैं क्या हो जाएगा, कॉस में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए होगा। ठीक है, अब आते हैं तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा क्या होता है tan थीटा होता है। तो स्क्वायर है दोनों में तो स्क्वायर देते हैं, तो यही तो हमको लाना था, आंसर हो गया यही। तो देखिए मैं क्या tan स्क्वायर थीटा कौन है, तो ये मेरा आंसर हो गया।